यास्मीन को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो शादी को लेके बहुत खुश है। नफीसा, क्या कमाल करती हो तुम। अरे यास्मीन अमेरिका में पैदा हुई है, वो कोई हिंदुस्तानी लड़की नहीं है। हिंदुस्तानी लड़की नहीं है तो क्या हुआ, पर भावनाएं तो औरतों वाली ही हैं। व्हाट इज स्ट्रेंज। उसको अपने सिस्टर के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उसको उसका कोई फिक्र नहीं है और उसको हमारा फ्यूचर का इतना फिक्र है। तुम समझो बेबी, वो तुमको लाइक करता है, इसलिए तुम्हारा फिक्र करता है वो। कैथरीन मेरा इकलौती बेटी है और वो मेरा भी इकलौता प्यार है। इस दुनिया में मैं सिर्फ और सिर्फ कैथरीन को प्यार करता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। शादी के बारे में क्या सोचा है? इस दुनिया में अगर कोई मेरी वाइफ बनेगी तो वो होगी सिर्फ कैथरीन। सरफराज ने भले ही नाज़रीन से रिश्ता करने को इनकार कर दिया हो, लेकिन उस रिश्ते के दरवाजे अभी तक उसके लिए खुले हैं। भाई देखो, तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये बात दोबारा बनेगी है। देखो ना, अब लड़का लड़की अपना रिश्ता खुद ही तय करने लगे हैं। बड़ों को तो कोई पूछता ही नहीं है। फूफी जान, लड़का लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। भाई आखिरकार शादी के बाद उन्होंने एक साथ जीवन बिताना है। तो रही बात बुजुर्गों की, तो उन्हें अपना मशवरा उन्हें देना चाहिए। क्या गमरू मियाँ, तुम हमेशा मुझसे पैसे हटते रहते हो, लेकिन यास्मीन वाला काम तो तुमने अभी तक नहीं कराया। तू चिंता क्यों करता है? मेरे जहन में तो इतनी तरकीबें भरी हुई हैं, मैं तुझे एक और नई तरकीब बता दूंगा। तुम रोज रोज तरकीब बताते हो, एक कल बताई थी, एक परसों बताई थी, लेकिन तुम्हारी कोई भी तरकीब कामयाब ही नहीं होती, सब फेल हो जाती हैं। देखो, तरकीब तो मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बताता हूँ। अब तुम जाके वहाँ क्या करते हो इसका मुझे क्या पता ना जमालू। मैं तो सही करता हूँ, जो तुम कहते हो वही चुप हो कर। जाओ, बैठ जाते, तुम भी बैठो। अरे कमरू मियाँ, बातें तो तुम बड़ी बड़ी करते हो, तुम तो मेरा एक मामूली सा भी काम नहीं कर सके। हाँ, कहीं आप जमालू की और यास्मीन के रिश्ते की बात तो नहीं कर रही? हाँ वही तो। अगर यास्मीन इस रिश्ते के लिए मान जाए, इसके लिए कोई नई तरकीब निकालो। वैसे तो मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है। यास्मीन को शेर व शायरी का बहुत शौक है। अगर हमारा जमालू भी शायर बन जाए तो हो सकता है यास्मीन इसकी तरफ खींची चली जाए। लेकिन कमरू मियाँ, मुझे तो शायरी आती नहीं है। तो क्या हुआ, हमें शायरी नहीं आती तो शायरी तो खुद चलकर हमारे पास आ सकती है। शायरी अपने आप चली आएगी? मतलब ये जरूरी नहीं कि शायर बनने के लिए हम खुद शायरी लिखें। अरे उस दुकान पे तो पराया माल भी बेचा जा सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? अरे हो सकता है नहीं, होता है। हाय अल्लाह, इतना बड़ा गोलमाल। जी हाँ, अरे सच्चे शायर तो गिने चुने ही हैं, बाकी सब तो जबरदस्ती के हैं। अरे जमालू मियाँ, मैं तुम्हें कहता हूँ शायर बन जाइए आप बेखौफ होकर। अरे फिर देखिए कमाल। हाँ? यानी तुम शायरी लिख कर लाओगे? अब देखो, मुझ में तो कलम उठाने की ताकत है नहीं, लेकिन वो रसूल खां के चौराहे पर जो चाय खाना है ना, वहाँ पे शायर लोग बैठते हैं और अपनी शायरी लोगों को बेफालतू में सुनाते हैं और उनका कीमती वक्त जाया करते हैं। बस वहाँ जाकर मैं तुम्हारे लिए शायरी ले आऊंगा। तो ठीक है, तो तुम जाकर 2-4 दर्जन शायरी का ऑर्डर दे आना, ठीक है ना नानी जान? ऑर्डर तो मैं दे आऊंगा, ऑर्डर मुफ्त में थोड़ी दिया जाता है जमालू मियाँ। ठीक है, मैं तुम्हें चाय के लिए 10 रुपए दे दूंगी। 10 रुपए से क्या होगा बड़ी भी? 10 रुपए नहीं, इस काम के लिए तो पूरे 200 रुपए चाहिए मुझे। हाँ, क्या 200 रुपए की चाय आती है? आप समझी नहीं बड़ी भी। जब शायर लोग अपनी शायरी लिखते हैं तो चाय पी कर लिखते हैं, और जब हम जैसे मिल जाते हैं तो पूरा सरूर बना के शायरी लिखते हैं, नवाब बन जाते हैं। अब आप देख लीजिए, अगर आपको शायरी लिखवानी है तो ठीक है, और नहीं तो मैं जा रहा हूँ काम करने। नानी जान दे दो ना। ये ले, लेकिन काम हो जाना चाहिए। हो गया समझो। जमालू सुन, और जब तू यास्मीन के पास जाएगा ना तो थोड़ा बन ठन के जाना। अरे मैंने पीते। सॉरी बेटा, लगता है डिस्टर्ब कर दिया है। नहीं डैड, आइए तशरीफ रखिए। क्या बात, कोई नई शायरी चल रही है?
मतला और एक शेर हो गया था, लिख रही थी। मतला और शेर, भाई वाह भाई, हम भी सुने, जरा सुनाइए क्या है। क्यों नहीं डैड, आप जैसे सुनने वाले रोज़ रोज़ थोड़ी ना आते हैं। तो मतला कुछ यूँ है, गम अपना ज़माने से छुपाने में मज़ा है, ये बोझ अकेले उठाने में मज़ा है। वाह वाह, बहुत खूब, क्या कहने, बड़ा ही प्यारा और सच्चा मतला है। शुक्रिया डैड। शेर अर्ज़ है, इरशाद। सच्चाई का आईना लिए घर से ना निकलो, ये आईना बस खुद को दिखाने में मज़ा है। वाह वाह, बहुत खूब, क्या कहने, तुम्हारी शायरी पर तो दिन पर दिन निखार आता जा रहा है। शुक्रिया। बेटा यास्मीन, मैं तुमसे एक बड़ी ख़ास बात करने आया हूँ, बहुत अहम मसले पर। हाँ जी बोलिए। बेटा यास्मीन, चंद रिश्ते जो हमारे सामने आए हैं उनमें से कुछ मुझे पसंद नहीं और कुछ तुम रिजेक्ट कर चुकी हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी के लिए अखबार में इश्तिहार क्यों ना दे दूँ। लेकिन डैड आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद क्यों हो गए हैं? ये मेरी जिम्मेदारी है भाई, इसे मैं पूरा कर लूँ, उसके बाद मुझे इत्मीनान हो जाएगा। डैड मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप पर कुछ ज़्यादा ही बोझ बन गई हूँ? बस ऐसा ही समझ लो। मगर बेटा, औलाद का बोझ बहुत ही प्यारा होता है, जिसे वालिदैन को उठाने में मज़ा आता है। चलो खैर, अब ऐसा करो कि अपना शेर व शायरी लिखती रहो, अब मैं ज़रा चलता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए कह रही हूँ। हेलो आमिर, या आई एम फाइन। आमिर यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। डैड मेरे मैरिज के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं। आमिर तुम समझते क्यों नहीं? मैं कब तक इस तरह रिजेक्ट करती रहूँगी सबको? यू हैव टू डू समथिंग। प्लीज़ आमिर समझो। ओके ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। ओके। हाँ डिसूजा बोलो। हाँ हाँ, वो डील के बारे में पता लग गया था मुझे। हाँ, मैं यहाँ से कुछ पैसा भेज रहा हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे बता देना मुझे, और बाकी के जितने ऑर्डर्स हैं उनके बारे में भी देख लेना। हाँ, मेरा भी हिंदुस्तान से निकलने का भी टाइम लगेगा, यहाँ से निकलने के अंदर। अच्छा, चलो ठीक है, मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ। ये यास्मीन अभी तक नहीं आई। मैं यहाँ बैठा बैठा कब तक ये सब करता रहूँ? आ जाओ यास्मीन जी, आ जाओ यास्मीन जी। अभी तक नहीं आई। यास्मीन जी आ रही हैं। मैं शायरी पढ़ने लगता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। आ गई। तुम्हारी जुल्फे आदाब अर्ज़ है जमालू। आदाब बैठिए ना। ये मैं क्या देख रही हूँ? शायरी की किताब पढ़ रहे हो? जी हाँ, मैं शायरी की किताब पढ़ रहा हूँ। ओहो, तो तुम्हें भी शायरी का शौक है? शौक? शायरी तो मेरे खून में भरी हुई है, खानदानी शायर हूँ मैं। क्या बात है, आप शायर हैं और वो भी खानदानी? हाँ, मेरे दादाजी ना बहुत बड़े शायर थे। वो ना मिर्ज़ा गालिब के चेले थे, चेले। मिर्ज़ा गालिब नहीं, मिर्ज़ा गालिब। हाँ, वही बात ऐसी है कि मेरे दादाजी ना प्यार से उनको मिर्ज़ा गालिब कहते थे। कमाल है, मुझे तो आज ही पता चला कि आप शायरी भी करते हैं। हाँ, लेकिन बात ऐसी है कि मैं शायरी ना खास ही लोगों को सुनाता हूँ।
और इसे सुनाने के लिए किसी खास आदमी को ढूंढ रहे हैं आप, है ना? यास्मीन जी, मैंने ना एक ताज़ा कलाम लिखा है। नहीं नहीं, ये तो मैंने सिर्फ खास आपके लिए लिखवाया है। लिखवाया है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे दिल ने मुझसे लिखवाया है। आप सुनना पसंद करेंगी? हाँ, अब तो मजबूरी है, सुनना ही पड़ेगा। सुनाइए। एक मिनट। यास्मीन जी, अर्ज किया है। हाँ हाँ, अर्ज किया है। अर्ज किया है। सुनाओ। हाँ हाँ, अर्ज किया है। अर्ज किया है, तू सनम आंखें है मेरी, मैं तेरा गोगल सू। STD 4 जैसी है तू, मैं फलसू। और ना यास्मीन जी, मुझे शर्म आ रही है। जिंदगी फिल्म है मेरी और तू हीरोइन है। ताश के पत्तों का मैं हूँ किंग और तू क्वीन है। यास्मीन जी, और पता है क्या लिखा है मैंने? गैस का चूल्हा है तू और मैं सिलेंडर की तरह हूँ। तू मदारी की तरह और मैं बंदर की तरह। तू बस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसी आपकी मर्जी। मगर यास्मीन जी, मेरी शायरी के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय? मेरी राय सिर्फ इतनी है कि अगर आज मिर्ज़ा गालिब जिंदा होते तो वो शायरी करना छोड़ देते। यास्मीन जी, मुझे ना भूख लगी है, मैं चलता हूँ।